गुरु को घेर कर शिष्य खड़े हैं। सब गुरु से प्रार्थना कर रहे थे कि गुरु महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, नब्ज नहीं मिल रही, शरीर ठंडा पड़ रहा है, आज्ञा दीजिए कि आपको अस्पताल ले जाया जाए। बहुत देर तक गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शिष्यों ने बार बार विनती की तो गुरु महाराज ने कहा कि गंगा जल लाओ, तुलसी डालकर। तुलसी वाला गंगा जल लाया गया। गुरु महाराज ने ग्रहण किया और कहा, अब जहाँ चाहे ले चलो। और गुरु महाराज आंखें बंद करके लेट गए। ये दृश्य क्या दर्शाता है? वो क्या था ऐसा जो गुरु महाराज ऐसा करके समझाने की कोशिश कर रहे थे? इस संसार में हमें देह प्राप्त है और शायद यही देह ऐसी चीज है जिसका ध्यान हम जीवन में सबसे ज्यादा रखते हैं, लेकिन यही देह भी हमें बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। जिस देह को हम सत्य और सुख रूप माने बैठे हैं, अंत में वही सबसे बड़ा भ्रम और दुख रूप लगती है। ये देह क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है। इसके 3 अंत हैं। यदि कोई खा ले तो थोड़े ही समय में ये विष्ठा बन जाएगी। यदि कोई जमीन में गाड़ दे तो कीड़ों का रूप ले लेगी, और यदि कोई जला दे तो राख बन जाएगी। लेकिन इस समय जब ये स्वस्थ है तो हमें भ्रम है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। हम ये दवाई लेते हैं या वो करके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, पर जब जीव का समय पूरा होता है तो इस शरीर का रूप बदलने लगता है। हर प्रकार से ध्यान रखने के बावजूद कोई न कोई रोग सामने आ ही जाता है। उस समय देह गेह में आसक्त मनुष्य को झटका लगता है। उसका भ्रम धीरे धीरे दूर हो जाता है। धीरे धीरे उसके सभी अंग शिथिल होने लगते हैं। हर प्रकार से वो पुनः पहले जैसे होने का प्रयास तो करता है, दवाइयाँ बदलता है, डॉक्टर बदलता है, लेकिन नहीं हो पाता। वो धीरे धीरे अवसाद में आने लगता है। लेकिन ये समय अवसाद में आने का नहीं है, बल्कि जाग जाने का है। देर आए दुरुस्त आए, यही समय है स्वीकृति का, जीते जी मान लेने का कि ये देह गेह सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ राम नाम। और यही समय है समर्पण का, जीते जी स्वयं को सांवरे को समर्पित कर देने का। ले तो वो जाएंगे ही, हम ना चाहें तो भी। तो अवसाद में होकर क्यों जाना, प्रसन्नता से समर्पण करके क्यों ना जाएं? बहुत से लोग हैं जिन्हें ये करने का वक्त ही नहीं मिलता। अचानक मृत्यु आ जाती है सर पे, लेकिन बहुतों को वक्त मिलता है। याद कीजिए पितामह भीष्म को। आज मनुष्य की थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो डॉक्टर उसे पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं, ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया दे देते हैं, नींद के इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं, या फिर ज़्यादा ही क्रिटिकल हो तो वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को पीड़ा का एहसास ही नहीं होता, वो जा रहा है इसका उसे पता ही नहीं होता। लेकिन भीष्म पितामह की शैया को याद कीजिए। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बिना किसी पेन किलर के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी वेंटिलेटर के तीरों की शैया पर पड़े रहे। कैसे इतना दर्द सह गए? उस शैया से उठकर ठीक होने के लिए उन्होंने हाथ पांव नहीं मारे। कभी ये दवा, कभी वो दवा, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, भटके नहीं। उन्होंने बस लेटे लेटे स्वीकार कर लिया और समर्पण कर दिया। अब इस स्वीकृति और समर्पण का ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी मृत्यु निश्चित ही है।
99% पॉजिटिव रहिए कि आप ठीक हो जाएंगे। अच्छी तरह इलाज करवाइए, लेकिन 1% के लिए तैयार रहिए और ये समझ लीजिए कि अब तक मैं को प्रधान समझकर मैं जो कुछ कर रहा था वो मैं कभी था ही नहीं। मेरे इस भ्रम की इति हुई, वो सिर्फ तुम थे और अब भी तुम ही करोगे। जो करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। चाहे तुम मुझे ठीक कर दो, चाहे तुम मुझे ले चलो, मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। अभी तक जो मेरी मति देह में गेह में थी, अब जब तक ये प्राण तन में है तब तक ये रति तुम में रहे, और जब प्राण छूटे तो मेरी गति भी तुम में हो। यही स्वीकृति और समर्पण जीते जी मुक्त होने का एक रहस्य है, जो हमारी मृत्यु को भी आनंदमयी बना देता है। आशा है आप सब इस पर मनन चिंतन करेंगे और आज ही इसी क्षण सच्चे मन से सांवरे की अपनी स्वीकृति और अपना समर्पण कर देंगे। श्री राधे।